तो गूगल एनालिटिक्स ये टॉपिक लेने वाले हम लोग GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 ये क्या है। सो गूगल एनालिटिक्स 4 ये एक गूगल का फ्री टूल है। गूगल का फ्री टूल है। इसमें पेड वर्जन भी आता है, फ्री वाला भी वर्जन है। तो हम लोग जो सीखेंगे वो फ्री सीखने वाले। 95% से ज्यादा लोग यूज करते हैं फ्री वाला, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स जो पेड है वो बहुत बहुत कॉस्टली है। गूगल एनालिटिक्स पेड का जो फीस है उसका 1.5 मिलियन डॉलर्स पर एनम का है, मतलब करीब करीब यहाँ पे वन वन इट इज 1.8 मिनट। कितना है गूगल एनालिटिक्स प्रीमियम, गूगल एनालिटिक्स पेड। गूगल एनालिटिक्स पेड अगर आप लोग देखोगे ना तो गूगल एनालिटिक्स पेड जो आता है वो $150,000 का, सॉरी $150,000 US। तो अगर आप लोग इसको करेंसी में कन्वर्ट करोगे ना ये इंजन, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का साल का लाइसेंस कॉपी इसका, 1 करोड़ 20 लाख साल का। अब एनालिटिक्स पेड में और फ्री में फर्क यही है, पेड में वो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक 10 लाख जो यूजर्स है 10 लाख यूजर्स तक हैंडल करता है फ्री वाली वेबसाइट पे। जिस वेबसाइट पे 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स आते हैं हर महीने, तो उसके लिए वो पेड वर्जन यूज करने के लिए बोलता है। तो 10 लाख से कम अगर विजिटर्स हो गए आपकी वेबसाइट पे हर महीने, तो आप लोग फ्री वाला यूज कर सकते हो। अगर इफ योर ऑडियंस क्रॉसेस अबाउट 10 लाख, तो फिर वो उतना डेटा प्रोसेस नहीं कर पाता है, वो आपको पेड वर्जन के लिए पुश करता है। सो एनालिटिक्स ये टूल है क्या? एनालिटिक्स ये टूल जो है, ये टूल आप लोगों को आपके वेबसाइट पे आने वाले जो विजिटर्स होते हैं उनका बिहेवियर दिखाता है। जैसे यहाँ पे अभिजीत आप हो और आपका दोस्त देवन है। अभिजीत और देवन आप दोनों मिलके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। एक रेस्टोरेंट शुरू करते हो और रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में विजिटर्स का बिहेवियर देखते हो। जैसे आपने देखा फ्राइडे सैटरडे संडे ये दिन लोग नॉनवेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, पार्टीज करते हैं। आपने देखा मंडे के दिन, थर्सडे के दिन, ऐसे दिन लोग वेज खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मंडे के दिन आपने देखा कि अरे लोग ज्यादा भीड़ नहीं होती है होटल में। तो ये सब ऑब्जर्वेशन देखिए, आपने देखा अरे अपने फैमिली रूम बनाया, बहुत से लोग अपने बच्चों को वगैरह लेके आते हैं लेकिन छोटे बच्चे रो रहे हैं वगैरह ये वह। हाँ, तो आपने देखा ये प्रॉब्लम है, तो फिर फैमिली के लिए आपने क्या कर दिया, छोटा सा प्ले एरिया कर दिया बच्चों के लिए, प्ले एरिया कर दिया। आपने देखा मंडे को भीड़ नहीं होती है, मंडे के दिन आपने एक ऑफर रखा, हाँ अर्ली बर्ड ऑफर बोलो या फिर हैप्पी आवर्स बोलो या फिर एक के ऊपर एक फ्री, हाँ ऐसा कुछ आपने ऑफर दे दिया। मंडे टू थर्सडे आपने देखा वेज ज्यादा है तो आपने पनीर वगैरह ऐसी चीजें ज्यादा मंगाई। फ्राइडे सैटरडे को आपने नॉनवेज वालों को बोला कि चिकन वगैरह ज्यादा डाल दीजिए क्योंकि उस दिन ज्यादा रश की, ज्यादा लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं। फिर आपको यहाँ पे कहीं बाहर आपकी फैमिली के साथ बाहर जाना, जैसे आपको गोवा प्लान करना है, तो आपने प्लान किया चलो मंडे ट्यूसडे जाता है, वेडनेसडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि उस दिन ना होटल में बहुत भीड़ होती है, हमको रुकना पड़ता है, बराबर है। तो आपने ये सारे डिसीजन ले दिए। ये डिसीजन आप कौन से बेसिस पे ले रहे हो? पहले दिन आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने 2 से 3 महीने आपके विजिटर्स का फ्लो देखा और वो फ्लो देख के आपने डिसाइड किया कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। वैसे ही गूगल एनालिटिक्स का टूल है जो आप लोगों को आपके वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स, उनका टाइमिंग, उनका ड्यूरेशन, वो कौन से पेजेस देख रहा है, कौन से सिटी से आता है, कौन से डिवाइस से आता है, मंडे को ज्यादा लोग आते हैं या ट्यूसडे को आते हैं, सुबह 11 बजे ज्यादा लोग होते हैं, रात को 11 बजे लोग होते हैं, ये पूरी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे समझ में आती है इस टूल में। अब ये गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है, गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है, इसको कैसे समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे इतने विजिटर्स आ रहे हैं? तो गूगल एनालिटिक्स के टूल पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स एक कोड देता है, जो कोड आप लोगों को आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। एक बार वो कोड आपने आपके वेबसाइट पे ऐड किया, उसके बाद आप लोगों को डेटा दिखना शुरू हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ इस एनालिटिक्स के टूल में, अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी साइट्स है जिसका डेटा है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाऊंगा भी कि कैसे कोड ऐड किया जाता है। तो जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टूल में क्या क्या टैब्स दिखते हैं। अब बहुत सारे टैब्स ऐसे हैं जो मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, वो फ्रेशर्स के लिए है नहीं, वो आपको समझे भी नहीं। तो मैंने ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास एक डेमो अकाउंट है। ये डेमो अकाउंट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का GA4 का ये अकाउंट ओपन कर लिया। अब ये डेटा जो आपको दिखेगा कौन सी वेबसाइट का वो भी दिखाता हूँ। गूगल का एक मर्चेंटाइज वेबसाइट है, गूगल मर्चेंटाइज स्टोर। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर करके एक वेबसाइट है गूगल का, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, जहां से आप लोग प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो गूगल के। गूगल ने उसी वेबसाइट का एक्सेस दिया है सारे लोगों को, तो आप उस वेबसाइट का एनालिटिक्स देख सकते हो। देखो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा अभी, एक मिनट ओपन हो रहा है।
देखो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर ओपन हो रहा है अभी आपके सामने। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो। आप गूगल के जो प्रोडक्ट्स है, टी शर्ट्स, बैग्स वगैरह, वैसी चीजों को आप बाय कर सकते हो। उसी वेबसाइट का डेटा आप लोगों को यहाँ पे एनालिटिक्स में दिखेगा, उस वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स ये सबका। नाउ कम हो गया। ये देखिए, कलर्स ऑफ सीजन, शॉप नाउ, लाइफस्टाइल में क्या क्या है, अपीयरल में क्या क्या है, मेंस वुमेन किड्स सॉक्स, हैट, स्टेशनरी कलेक्शन। जैसे मुझे यहाँ पे मैं आता हूँ मेंस वुमेन्स किड्स लाइफस्टाइल, मैंने बैग्स देखा, बैग्स पे क्लिक कर दिया। अब ये बैग्स के पेज पे आता हूँ, यहाँ पे अलग अलग आपको बैग्स दिखेगी जो आप लोग बाय कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो सारे ऑप्शंस, ये एक ई कॉमर्स साइट है गाइस। ई कॉमर्स मतलब सिंपल ऐसी वेबसाइट जिसपे से आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स वेबसाइट। देखो ये $48 का बैग है, ऐड टू कार्ट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। अब इस वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये सब डेटा आपको इधर दिखेगा। ये एनालिटिक्स का टूल ऐसे दिखता है, इसे डैशबोर्ड कहा जा सकता है। ये डैशबोर्ड में आप लोगों को यहाँ पे मैं मैट्रिक्स दिखाऊंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, कुछ कुछ टैब्स मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो टैब्स बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। अब मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड में रियल टाइम टैब से शुरू करता हूँ। रियल टाइम टैब पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे रियल टाइम का मतलब क्या है? रियल टाइम का मतलब है कि at this moment how many people are there on the website। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन दिखती है समझ। तो अब देख सकते हो अभी इस वेबसाइट पे अभी एट दिस मोमेंट देयर आर 36 पीपल ऑन दिस वेबसाइट। यहाँ पे देख सकते हो दे आर फ्रॉम 64 परसेंट पीपल आर फ्रॉम डेस्कटॉप, 32% पीपल आर फ्रॉम मोबाइल, 3% पीपल आर फ्रॉम टैबलेट। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे सोर्स मतलब ये जो 36 लोग आए हैं वेबसाइट पे वो कहाँ से आए दिखा रहा है। वो डायरेक्ट आने वाले 5 लोग हैं, गूगल सर्च में से 2 लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ऑडियंस अब यहाँ पे क्या कर रही है, तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग इवेंट्स दिखाए हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने अब ये सब इवेंट्स आपको समझ में आएगी ये क्या चीज होती है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अब ये टैब्स अभी नहीं देखेंगे हम लोग आगे देखने वाले ये सारे टैब्स। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी 37 लोग हैं इस वेबसाइट पे। और ये दिख रहा है आप लोग कंट्रीज का, कोलालंपुर से 2 लोग हैं, यहाँ पे इंडिया में दिल्ली से एक बंदा है, यहाँ पे न्यू दिल्ली से एक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ लखनऊ, यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये कौन सा है, कोलंबो, ये देख रहा हूँ हाँ कड़ापा, यहाँ पे देख रहा हूँ कोई बंदा कोटो सिटी से है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ये कोई बंदा कहाँ से, एंडरसन से है। तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। मैंने लेफ्ट साइड में एक्विजिशन पे ओवरव्यू के टैब पे क्लिक किया। अब ओवरव्यू के टैब पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखते हो तो ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एक डेट रेंज आता है। देखो नवंबर 13 से लेके दिसंबर 10 तारीख तक का डेट रेंज है। मैंने इस डेट रेंज को मैं कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। 1 नवंबर से लेके मुझे मान लीजिए 30 नवंबर तक का डेटा दिख रहा है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और नीचे यहाँ पे अप्लाई का बटन होता है, मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे उसी डेट के रेंज का डेटा दिखेगा। तो बोल रहा है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में वेबसाइट पे 75,000 विजिटर्स आए थे। कितने आए थे? 75,000 विजिटर्स आए थे, उसमें से 62,000 नए थे। इसका मतलब क्या? यूजर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कमिंग ऑन द वेबसाइट और यूजर्स, एंड न्यू यूजर्स मतलब उसमें से 62,000 लोग ऐसा है जिन्होंने 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के डेट के बीच एक ही बार वेबसाइट को विजिट किया। जैसे अभिजीत, आपने इस वेबसाइट को 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में 2 बार विजिट किया था, तो आपका यूजर काउंट बेसिकली आप न्यू यूजर नहीं रहोगे, आप रिटर्निंग विजिटर होगे। रिटर्निंग मतलब वो बंदा होता है जो बार बार आता है। जैसे यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? रिटर्निंग कस्टमर्स जैसे मैं हर महीना एयरटेल का रिचार्ज मारता हूँ, तो एयरटेल हमेशा चाहता है कि लोग उनका रिचार्ज मारते रहे, लोग उनके साथ रहे, क्योंकि उनको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, इसलिए वो रिटर्निंग कस्टमर्स के पीछे भागता है। अब यहाँ पे मेरा जो बिजनेस है, जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के बाद हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं, तो हमारे लिए न्यू विजिटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये एक ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट का ओनर जो भी होगा वो हमेशा चाहेगा कि उसके वेबसाइट पे लोग बार बार आके प्रोडक्ट्स खरीदे। लोग अगर बार बार आ रहे हैं और प्रोडक्ट खरीद ले मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है आपके साथ, उनका जो एक्सपीरियंस है बाइंग का ये सब सही लग रहा है उनको, इसीलिए वो बार बार आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं, तो वो होता है रिटर्निंग विजिटर्स। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 75,000 में से 62,000 निकाल दिए, तो 13,000 ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा बार वेबसाइट को विजिट किया था। ना आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन हो गया, यहाँ पे वापस आपको वही दिखा रहा है रियल टाइम डेटा, 38 यूजर्स इन द लास्ट 30 मिनट्स। कंट्री वाइज रिपोर्ट भी दिखा रहा है, ये सब आप लोगों को आगे दिखेगा लेफ्ट साइड में। यूजर एक्विजिशन, यूजर ट्रैफिक, अब यूजर एक्विजिशन पे मैंने क्लिक कर लिया और यूजर एक्विजिशन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन हो गया, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब होता है कि वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो वो दिखा रहा है सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है
वो है डायरेक्ट विजिटर्स, मतलब किसी ने डायरेक्टली, ये वेबसाइट हमने गूगल पे नहीं सर्च किया, इसे डायरेक्टली मैंने ओपन कर लिया तो ये डायरेक्ट हो गया। किसी बंदे ने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे सर्च करके वो आपके वेबसाइट पे आता है तो वो गूगल सर्च हो गया। किसी को ईमेल आया और ईमेल पे क्लिक करके उसने आपके वेबसाइट को विजिट किया, वो ईमेल ट्रैफिक हो गया। किसी ने फेसबुक पे आपके वेबसाइट को देखा और वहां से क्लिक करके आता है तो वो सोशल ट्रैफिक हो गया। हाँ, वैसे अलग अलग सोर्सेज होता है डायरेक्ट ट्रैफिक। उसके बाद में ऑर्गेनिक सर्च, क्रॉस नेटवर्क। क्रॉस नेटवर्क मतलब अलग अलग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे तबुला, कोलंबिया, आउटब्रेन, यहां से अगर लोग आते हैं तो उसे क्रॉस नेटवर्क कहा जाता है। ईमेल ट्रैफिक, ईमेल से कितने लोग आए थे। रेफरल ट्रैफिक, रेफरल मतलब क्या है, किसी वेबसाइट पे आपका लिंक था और वहां से क्लिक करके कोई बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, वैसे ट्रैफिक को कहा जाता है रेफरल ट्रैफिक। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है कितने लोग कौन से सोर्सेज से आए थे, डायरेक्ट कितने थे, ऑर्गेनिक कितने थे, क्रॉस नेटवर्क से कितने थे, ईमेल से कितने थे, रेफरल से कितने थे, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक सोशल मतलब सोशल मीडिया ऑर्गेनिक से कितने लोग आए थे, पेड एड्स में से कितने लोग आए थे, एफिलिएट्स से कितने लोग आए थे। एफिलिएट सबको पता है क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच के देते हो तब आपको कमीशन मिलता है, तो वैसे इनका भी एफिलिएट चलता है। तो एफिलिएट प्रोग्राम से करीब करीब 80 लोगों ने विजिट किया है। ऑर्गेनिक वीडियो, ऑर्गेनिक वीडियो क्या, यूट्यूब पे इन्होंने कोई वीडियो डाल के रखा और वहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ऑर्गेनिक वीडियो कह सकते हो। पेड वीडियो मतलब पेड वीडियो एड्स में से जो भी वीडियोस आप लोग देखते हो, कोई वीडियो देखने के पहले ऐड आता है, ऐसे कोई पेड ऐड चला रही है लोग और उसमें से लोग आ रहे हैं, उसको वो ट्रैफिक कहते हैं, पेड वीडियो ट्रैफिक। तो यहाँ पे आप लोग काउंट देख सकते हो, सबसे ज्यादा उनको कस्टमर जो बेस आ रहा है वो डायरेक्ट ट्रैफिक से आ रहा है। डायरेक्ट ट्रैफिक जब इतना आ रहा है इसका मतलब लोग इस वेबसाइट को नाम से जानते हैं, लोग डायरेक्टली गूगल मर्चेंडाइज स्टोर ओपन करते हैं, मतलब इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है। ऑर्गेनिक सर्च मतलब बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, हाँ, और उस प्रोडक्ट्स के लिए 17,000 लोगों को गूगल सर्च में से या फिर जो भी ऑर्गेनिक सर्च है उसमें से उनका वेबसाइट मिला था, ये वो काउंट है। ये दिखा रहा है आपको न्यू यूजर्स। अब यहाँ पे आप लोगों को सेशंस दिखा रहा है। सेशंस और यूजर्स में फर्क होता है। सेशन और यूजर में फर्क क्या है, सेशन और यूजर में फर्क ये होता है कि एक यूजर 10 सेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे अभिजीत, आपने आज ये वेबसाइट 10 बजे सुबह ओपन कर लिया, आपने ये वेबसाइट 2 बजे ओपन कर लिया, आज आपने ये वेबसाइट शाम को 7:30 बजे भी ओपन कर लिया, होता है ना, दिन में हमने 3 बार यूट्यूब ओपन कर लिया, 4 बार इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। तो अभी ने यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 बार वेबसाइट ओपन किया तो सेशंस बनेगे कितने, सेशंस बनेगे 3, लेकिन यूजर रहेंगे 1। तो यूजर और सेशन में सिंपल डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है एंगेज सेशन। गाइस एंगेज सेशन मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ सेशन दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 सेकंड, मतलब किसी भी बंदे ने जब वेबसाइट को विजिट किया उस इंटरवल में उसने अगर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो उसको आप लोग एंगेज बोल सकते हो। या फिर उसने किसी भी आपके कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक किया। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट का मतलब वेबसाइट पे जो भी बटन्स होते हैं ना, नहीं क्या, जैसे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, जैसे बाय, उसके बाद में आप लोग साइजेस होते हैं मीडियम स्मॉल, कोई वीडियो होगा, डाउनलोड ब्रोशर, डाउनलोड ई बुक, जो भी बटन्स होते हैं वेबसाइट पे उस पे भी क्लिक कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है वो भी ट्रैक करना आता है, उसको इवेंट कहा जाता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने टारगेट रखा कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आके डाउनलोड ब्रोशर क्लिक करते हैं, ये मेरे लिए कन्वर्जन, तो मैं ये भी ट्रैक कर सकता हूँ कि डाउनलोड बटन को कितने लोगों ने क्लिक किया। तो जैसे मैंने उसको एज ए कन्वर्जन पकड़ के रखा है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में, और मेरे वेबसाइट पे आज 10 लोग आते हैं, 10 में से 3 लोगों ने डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक किया तो मैं बोलूंगा 3 कन्वर्जन हुआ। तो वैसे वो बता रहा है कि हम लोग एंगेज सेशन उनको बोलते हैं जिन्होंने आइदर वेबसाइट को आके कम से कम 10 सेकंड विजिट किया, या फिर उन्होंने कोई कन्वर्जन किया है, या फिर उन्होंने 2 से ज्यादा पेज व्यूज किए हैं। पेज व्यूज क्या होते हैं, पेज व्यूज जैसे अभी पहले सेशन में आता है 10:30 बजे, 10:30 बजे जब वो आता है उसने होम पेज देखा, फिर उसने किड्स का पेज देखा, किड्स में उसने टी शर्ट देखा, कितने पेजेस देखे, 1 2 और यहाँ पे 3 पेज व्यूज हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये इसको पेज व्यूज कहा जाता है। लैंडिंग पेज और एग्जिट पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज और एग्जिट पेज का मतलब होता है कस्टमर जिस पेज पे लैंड करता है, जैसे किसी ने गूगल में सर्च कर लिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, और ये नंबर सर्च करके वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्टर्स के पेज पे आ गया। कॉन्टैक्टर्स के पेज पे आने के बाद वो लैंड किया डायरेक्टली हमारे लैंडिंग पेज कौन सा था उसके लिए, कॉन्टैक्टर्स, और उस पेज पे से उसने नंबर लिया और वहीं से उसने बंद कर दिया वेबसाइट को, उसको कहते हैं एग्जिट पेज। तो लैंडिंग पेज होम पेज होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। लैंडिंग पेज वो होता है जो कस्टमर के लिए पहला होता है, और एग्जिट पेज मतलब जिस पेज से कस्टमर ने वेबसाइट को बंद कर दिया उसे कहते हैं एग्जिट पेज। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो वो बता रहा है यहाँ पे
एंगेज सेशंस आर पीपल हु हैव बेसिकली स्पेंड मोर देन 10 सेकंड्स, या फिर उन्होंने कोई आपका एक कन्वर्जन किया है, या फिर उन्होंने 2 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ऐसे लोगों को वो एंगेज बोलता है। वो बता रहा है आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट आने वाले करीब करीब 40,000 सेशंस ने एंगेजमेंट किया था, मतलब 10 सेकंड से ज्यादा रुके रहे वो, या फिर 2 से ज्यादा पेजेस देखे होंगे, या फिर किसी कन्वर्जन बटन पे उन्होंने क्लिक किया था। अब एंगेजमेंट रेट वो बता रहा है सिंपल आपको, जितने भी लोग आए थे उसमें से टोटल एंगेज कितने हुए थे, 74% लोग एंगेज हो चुके थे, मतलब उन्होंने कोई ना कोई इवेंट किया था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं इसमें आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा भी कि उन्होंने एवरेज टाइम वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकंड। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने कन्वर्जन किया है, कितना वैल्यू जनरेट हुआ है। अब ऑल इवेंट्स नहीं, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट जो लोग आए थे उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, 1,15,000। ऑर्गेनिक सर्च पे से आए हुए लोगों ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, 32,000। हाँ, ईमेल से जितने लोग आए थे वो 10,000। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सा चैनल सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। अब कन्वर्जन में मुझे सारे कन्वर्जन नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ परचेज देखना है कि कितने लोगों ने, ये देखो उन्होंने कितने इवेंट्स क्रिएट करके रखे, वो सब ट्रैक करे, कितने लोगों ने परचेज पे क्लिक किया, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने फर्स्ट विजिट, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट, व्यू आइटम, व्यू कार्ट, सब ट्रैक करे हुए। मुझे सिर्फ ट्रैक करना है कितने लोगों ने एक्चुअल में परचेस किया। मैंने परचेस का टैब क्लिक कर दिया और दिखा रहा डायरेक्ट आने वाले लोगों में से 868 लोगों ने परचेस किया और उसका टोटल वैल्यू हुआ था 1,15,000 रुपए। ऐसे हर एक का आपको दिखा रहा है वो यहाँ पे परचेस। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा परचेस आपका कौन से सोर्स से हो रहा है, डायरेक्ट सोर्स से हो रहा है, और वहां से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का रिपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद आपने ट्रैफिक सोर्स पे क्लिक कर लिया। ट्रैफिक सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको वही रिपोर्ट दिखेगा, कुछ ज्यादा अलग नहीं है इसमें। हाँ, यूजर सेशंस दिखा रहा, अभी अभी यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल सेशंस हुए थे 39 सेशन, लेकिन 39,000 सेशन में से 32,000 सेशन एंगेज हुए थे, और 39 सेशंस 1000 सेशन में से 28,000 एक्चुअल में क्या थे, यूजर्स थे। तो यूजर और सेशन में आपको फर्क समझ में आ रहा है। सेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वेबसाइट वाज ओपन बाय वन यूजर। अभी ने 3 बार ओपन किया, 3 सेशन, यूजर 1। अब अभी ने क्या किया, अभी जी ने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करा। जैसे अभी ने पहला सेशन, सेशन 1 में उसने क्या किया, वेबसाइट को ओपन किया, उसने 10 सेकंड से उसने वेबसाइट पे 15 सेकंड स्पेंड किया, 15 सेकंड स्पेंड किया। उसने सेशन 2 में वेबसाइट को 15 सेकंड नहीं, 8 सेकंड में वेबसाइट को देखा और बंद कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया उसने। तो यहाँ पे डेटा क्या दिखेगा, डेटा दिखेगा सेशंस कितने, यूजर्स कितने, और एंगेज्ड सेशन कितने थे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सेशंस यहाँ पे हो गए 2, एंगेज सेशन हो गया 1, क्योंकि एक ही सेशन में वो 10 सेकंड से ज्यादा रुका, दूसरे सेशन में उसने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुका, ना उसने कोई कन्वर्जन किया, ना उसने एक से ज्यादा पेज देखा। और यूजर्स कितने हो जाएंगे, 1। तो ऐसे डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह यूजर और सेशन में डिफरेंस क्या है। वापस सेम घुमा के यहाँ पे वही रिपोर्ट दिखेगा, आप लोगों को दिखता है यहाँ पे एवरेज टाइम लोगों ने कितना स्पेंड किया था वेबसाइट पे, ये दिखा रहा है वो। और यहाँ पे आपको एंगेजमेंट रेट यही दिख रहा है, इतना कुछ अलग कुछ नहीं है। और आगे जाने के बाद में सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कितने लोगों ने परचेस किया। तो यहाँ पे आपको डेटा वापस दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डेटा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक्यूरेट डेटा नहीं आ रहा है। आप बोलोगे अरे वहां पे तो अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो अभी ये वेबसाइट जो है ना, ये एक्चुअली गूगल का खुद का वेबसाइट है, तो हमें एक्चुअली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता। तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हे अजून पण बेटा वर्जन मध्येच आहे। बेटा वर्जन मतलब क्या, ये अभी भी टूल प्रोग्रेस में है। इसके पहले गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल था, अभी गूगल एनालिटिक्स 4 आ चुका है। जैसे हमारा ऐप कैसे अपडेट होते रहता है, वैसे एनालिटिक्स भी हर साल 2 साल को ये अपडेट करता है। और लेटेस्ट वाला जो है ये GA4 है। GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स 4। इसमें अभी भी डेटा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसको 2-4 महीने लगेंगे पूरा सेटल होने के लिए, उसीलिए उस चीज को अभी इतना ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है आप लोगों को। इस रिपोर्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंगेजमेंट टैब पे आते हैं। एंगेजमेंट टैब के ऊपर मैं डायरेक्टली इवेंट्स के टैब पे क्लिक करता हूँ। इवेंट्स के टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे अब यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा इवेंट कितना बार ट्रिगर हुआ था। सिंपल पेज व्यू,
आपके वेबसाइट पे आने के बाद कितने पेज व्यूज हुए थे। पेज व्यूज सिंपल है, जितने भी पेजेस यूजर देखते हैं उसको पेज व्यू कहते हैं। तो टोटल जितने भी यूजर्स आए थे, जितने भी टोटल यूजर्स आए थे, 75,000 यूजर्स आए थे। 75,000 यूजर्स ने मिला के 6,80,000 कितने पेजेस व्यू किए। तो 75,000 को 6,80,000 से डिवाइड करते हो तो एक यूजर ने एवरेजली कितने पेजेस व्यू किए, 9 पेजेस व्यू किए। व्यू प्रमोशन, व्यू प्रमोशन मतलब क्या है। व्यू प्रमोशन मतलब जैसे मान लीजिए मैं इस वेबसाइट के होम पेज पे आता हूँ, इस वेबसाइट के होम पेज पे आ गया। इनके वेबसाइट पे अभी यहाँ पे होम पेज पे ना बैनर्स दिखेंगे आपको, जो प्रमोशन बैनर्स चल रहे हैं, वो ओपन होते दिखाता हूँ। व्यू प्रमोशन के बाद में कितने यूजर्स एंगेज हुए थे। एंगेजमेंट के लिए मैंने आपको 3 मैट्रिक्स बता दिए। एक तो यूजर 10 सेकंड से ज्यादा रुकना चाहिए, या फिर उसने 2 से ज्यादा पेजेस देखे होंगे, या फिर तीसरी चीज उसने कोई भी आपका कन्वर्जन किया है। अब जैसे होम पेज पे आता हूं मैं, और ये देखो कलर्स ऑफ द सीजन, ग्रैब वन ऑफ द वन और ग्रैब देम ऑल, ये प्रमोशन चल रहा है। अच्छा, कॉलिंग ऑल यूट्यूब फैंस, वी थिंक यू ऑल लाइक दिस, ये एक प्रमोशन चल रहा है। तीसरा, सिप सिप हुर्रे, मग आंसर कर्सी ऑफ क्रोम टीनो, ये प्रमोशन चल रहा है। हाँ, हैप्पी पेट्स है, ये प्रमोशन चल रहा है। और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो हैप्पी पेट्स के लिए उस प्रोडक्ट पे लेके जाएगा। एडवेंचर अबिट्स, ये प्रमोशन कौन कहाँ पे क्लिक कर रहा है, ये भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने व्यू प्रमोशन पे क्लिक कर दिया अगर, तो आप लोगों को व्यू प्रमोशंस के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि कितने लोगों ने कौन से बैनर पे क्लिक किया, वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। रुकिए वो आगे दिखाता हूँ आपको। तो वो है व्यू प्रमोशंस का टैब। उसके बाद स्क्रोल, गाइस स्क्रोल भी आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। स्क्रोल इज बेसिकली कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे कितना परसेंट स्क्रोल किया। तो यहाँ पे गूगल बाय डिफॉल्ट उसका ही काउंट दिखाता है जिन्होंने 90% से कम स्क्रोल किया है। हाँ, ये कितना स्क्रोल हो गया देखो, ये भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये कितना परसेंट होता है, ये 30-35 रहेगा। यहाँ पे आगे हम लोग 50% तक। हाँ, यहाँ पे 60%, ये 70 हो गया, ये 80%, ये 90 और ये 100%। तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता है कि कितने लोगों ने 90% से कम स्क्रॉल किया। तो करीब करीब 2,13,000 इवेंट्स हुए थे स्क्रॉल के, और 46,000 यूजर्स हैं जिन्होंने 90% से कम वेबसाइट को स्क्रॉल किया था। बाय डिफॉल्ट 90% से कम जो लोग स्क्रॉल करेंगे उनका काउंट इसमें दिखना शुरू हो जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे 46,000 यूजर्स है, मैंने 2 बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर लिया तो ये 2 स्क्रॉल हो गए, समझ में आ रहा है क्या? अब उसके बाद व्यू आइटम लिस्ट, सिंपल। आप लोग जब कोई प्रोडक्ट आपके ऐड टू कार्ट करते हो और वहां से नहीं कि व्यू आइटम लिस्ट बोलते हो कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, तो ये जो बटन्स होते हैं ना वेबसाइट पे, ये सारे बटन्स आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि लोग कहाँ कहाँ पे क्लिक करें। उसे इवेंट ट्रैकिंग कहा जाता है। तो उसमें व्यू लिस्ट के बटन को कितने लोगों ने क्लिक किया था, उस इवेंट को करीब करीब हुआ था कितना, 2,13,000 व्यू हुए थे। व्यू सॉरी 1,80,000 व्यू। सेशन स्टार्ट, गाइस सेशन स्टार्ट इज सिंपल। किसी भी यूजर ने आपके वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स देखना शुरू कर लिया, पेजेस देखना शुरू कर लिया, उसको सेशन स्टार्ट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सेशन स्टार्ट का इवेंट जो है 71,000 यूजर। हमेशा ध्यान में रखिए, सेशंस और इवेंट्स हमेशा यूजर्स से ज्यादा ही रहेगी। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे ये तीनों जो है ना, फर्स्ट विजिट बता देता हूँ सिर्फ आपको। फर्स्ट विजिट और रिटर्निंग विजिटर्स में फर्क क्या है। फर्स्ट विजिट इज बेसिकली सिंपल, कोई बंदा है जिसने आपके वेबसाइट को ये डेट रेंज में मान लीजिए अभी आपने इस वेबसाइट को एक बार विजिट किया ये डेट रेंज में, लेकिन देवन आपने इस वेबसाइट को 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में 3 बार विजिट किया, तो देवन बन जाएगा अगेन कौन सा विजिटर, फर्स्ट विजिटर, और देवन बन जाएगा रिटर्निंग विजिटर। न्यू एंगेज यूजर, न्यू रिसेंट एक्टिव यूजर, ये स्किप कर दीजिए, ये मुझको भी नहीं पता अब ये कौन से डिवाइस कौन से ऑडियंस को ट्रैक कर रहा है। तो ये रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बटन होता है शेयर दिस रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ शेयर लिंक का आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास इनका एक्सेस नहीं है, हम लोग सिर्फ डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ आता है और डाउनलोड एक्सेल आता है, मैं दिखाऊंगा आपको। डाउनलोड पीडीएफ बोलोगे तो पूरा का पूरा ये रिपोर्ट है ना पीडीएफ फॉर्मेट में ऐसे के ऐसा डाउनलोड हो जाता है, अगर आपको किसी क्लाइंट के साथ शेयर करना वगैरह रहेगा तो। अब उसके बाद कन्वर्जन का टैब, कन्वर्जन के टैब पे हम लोग जब आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जन के टैब में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ पे उन्होंने कौन से चीजों को कन्वर्जन बना के रखा है। किसी ने व्यू आइटम भी कर लिया ना, तभी वो उसको क्या काउंट करे, कन्वर्जन काउंट करे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल वो दिखा रहा है 88,459 कन्वर्जन हुए थे, मतलब कितने 88,000 बार इस पेज को व्यू किया गया था। फर्स्ट विजिट को भी उन्होंने कन्वर्जन पकड़ के रखा है। प्रेडिक्टेड टॉप स्पेंडर्स, व्यू कार्ट, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, एक्चुअल में रेवेन्यू देखो, सभी जगह रेवेन्यू कितना है
0.0000, क्योंकि एक्चुअली परचेज हुआ ही नहीं, उनको सिर्फ ट्रैकिंग करना है। एक्चुअल परचेज जहां पे हुआ है ना, वहीं पे आपको पैसा दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे दिखाई देता है आप लोगों को उन्होंने कौन से कन्वर्जन सेट करके रखे हैं। मुझे लगता है मेरे वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, मेरे वेबसाइट पे मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने पे नाउ बोला, कितने लोगों ने डाउनलोड ब्रोशर बोला, कितने लोगों ने इंक्वायर नाउ बोला। ये तीनों बटन मैं ट्रैक कर सकता हूँ। इसको इवेंट ट्रैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवेंट ट्रैकिंग। और मुझे मेरा अकाउंट में दिखेगा यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर, पे फीस, और तीसरा कौन सा इंक्वायर नाउ, ऐसे 3 बटन दिखेगा, और उसके आगे कितने लोगों ने क्लिक किया था वो डेटा मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पेजेस एंड स्क्रीन, सिंपल, आपके वेबसाइट पे आने के बाद यूजर्स कौन से पेजेस को व्यू कर रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ से समझ में आता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन से पेजेस को सबसे ज्यादा व्यू हो रहा है। स्लैश मतलब कौन सा पेज, कौन सा? होम। वेरी सिंपल। स्लैश मतलब आपका होम पेज, basket.html, ये इस पेज को कितने लोगों ने व्यू किया, गूगल रीडर इस पेज को कितने लोगों ने व्यू किया, ये सारे आप लोगों को यहाँ पे पेजेस दिखाते जा रहा है। एक रो में बाय डिफॉल्ट 10 होता है, आपने यहाँ पे 25 बोल दिया, 25 बोलने के बाद में चेक कर लीजिए ये पूरा का पूरा 25 पेजेस दिखा रहा है आप लोगों को यहाँ पे। सीरियस? तो वैसे आप लोगों को पेजेस दिखाई देते हैं। आप लोगों को यहाँ से समझ में क्या आएगा, आपको एक अंदाजा आ जाता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट लोग सबसे ज्यादा व्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अभी जैसे इसमें प्रोडक्ट्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा गूगल रीडिजाइन अप्रैल, इस पेज को 40,000 पेज व्यूज आ चुके हैं। गूगल रीडिजाइन अप्रैल मेंस, इस पेज को करीब करीब 25,000 पेज व्यूज आ चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ से आपके पेज व्यूज दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको व्यूजर्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्क्रॉल कर लिया और थोड़ा राइट साइड में आ गया तो सेम चीज वही आप लोगों को दिखाएगी, मैट्रिक्स, एवरेज टाइम लोगों ने कितना स्पेंड किया, एक बंदे ने एक पेज को कितना व्यू किया, वही आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। अब पेजेस एंड स्क्रीन, स्क्रीन मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर आपका मोबाइल ऐप होगा तो उसको स्क्रीन बोलता है, वेबसाइट के पेजेस बोलता है। जैसे आप जोमेटो ऐप ओपन कर लेते हो, जोमेटो ऐप अपने ओपन कर लिया, जोमेटो ऐप के ऊपर जाके आपने मान लीजिए बर्गर के ऊपर क्लिक किया तो बर्गर का एक पेज खुलता है, उसमें भी 10 तरह के बर्गर है, उसमें एक बर्गर के क्लिक किया तो उसका पेज खुलेगा। तो मोबाइल के स्क्रीन, मोबाइल ऐप के पेजेस को स्क्रीन कहा जाता है, और वेबसाइट के पेजेस को ये पेजेस कहा जाता है। वैसे वो दिखा रहा है आप लोगों को, लेकिन इनका कोई ऐप नहीं है, उससे उसका कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। अब लैंडिंग पेज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, बहुत सारे लोगों को लगता है लैंडिंग पेज मतलब होम पेज होता है, नहीं। लैंडिंग पेज मतलब आप लोग कई पेज, जैसे मुझे यहाँ पे कोई मेल आ चुका है, मुझे यहाँ पे एक मेल आ चुका है और मैं उस मेल को ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, ये मेल ओपन हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्रमोशन का मेल आ चुका है, प्रमोशन की मेल में देखो इंडिगो का मेल आ चुका है, जर्नी फ्रॉम मुंबई टू, क्या है ये, कौन सा है, मुंबई टू लद्दाख है आई थिंक, हाँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मुंबई टू लद्दाख ओपन हो रहा है। अब ये देखिए ये मेल आ चुका है। अब मेल आने के बाद में मैं मेक माई ट्रिप को, इसका किसका मेल है ये, हाँ इंडिगो का मेल है, इंडिगो से आया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद में ये इंडिगो के होम पेज पे नहीं जा रहा है, ये इंडिगो के कौन से पेज पे जा रहा है, हम लोग यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं, और लिंक कॉपी करके मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ लिंक। ये मैं इंडिगो की वेबसाइट, कैंपेन हेलो 6C 2023 December.html, ये एक सेपरेट पेज बनाया उन्होंने ऐड किया, दिख रहा है क्या, ईमेलर के लिए। तो वो उस लैंडिंग पेज पे चला गया, तो लैंडिंग पेज उसे कहा जाता है जिस पेज पे कस्टमर आता है डायरेक्टली। अब नॉट सेट का मतलब क्या है, जो डेटा नॉर्मली गूगल ट्रैक नहीं कर पाता है ना, बहुत बार लोगों ने कुकीज डिसेबल कर किए होते हैं, बहुत बार लोग जीमेल में साइन इन नहीं होता है, तो ऐसे डेटा को जब गूगल ट्रैक नहीं कर पाता है तो वो डेटा गूगल नॉट सेट में डाल देता है। तो दिखा रहा है आप लोगों को 33,000 लोग ऐसे हैं यूजर्स और सेशंस जिन्होंने डायरेक्टली होम पेज को विजिट किया था। 14,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल प्लस रीडिजाइन अप्रैल के पेज को विजिट किया था, गूगल प्लस डिजाइन स्टेशनरी के पेज को विजिट किया था। यहाँ पे आप लोगों को बाकी के पेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको, आप लोग शो रिजल्ट्स पर बोल के 25, 30, 35 कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ये लैंडिंग पेजेस का डेटा देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन में आपको क्या दिखता है, मोनेटाइजेशन ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन है, ई कॉमर्स परचेस और परचेस जर्नी। अब यहाँ पे ई कॉमर्स परचेस, परचेस जर्नी, चेकआउट जर्नी, हाँ ये देखो पब्लिशर एड्स, पब्लिशर एड्स भी दिखाई दे रही है। पब्लिशर एड्स मतलब क्या होता है, अगर आपके वेबसाइट पे आप ऐड चला रहे हो, जैसे मैं मनी कंट्रोल ओपन कर देता हूँ, मैंने मनी कंट्रोल ओपन कर लिया, और मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मनी कंट्रोल पे आने के बाद में यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे भी कोई ऐड दिखाई दे रही है कि आप लोगों को? मुझे तो अभी यहाँ पे ऐड नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, यहाँ पे ऐड आ चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऐड आ रही है। ये ऐड में से मनी कंट्रोल को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये मनी कंट्रोल यहाँ पे अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में यहाँ पे चेक कर सकता है जब उसको पब्लिशर एड्स में से कितना पैसा मिला है। ये पब्लिशर एड्स का टैब जो होता है उसमें से आपको समझ में आता है कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपके एड में से। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, डेटा पूरा ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट पे कहीं पे भी वो लोग एड्स रन नहीं करे, मतलब दूसरों की एड्स नहीं, उनकी सिर्फ खुद का प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, इसलिए वो लोग उस एड में से कुछ रेवेन्यू नहीं निकाल रहे। लेकिन हाँ, उनकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स बिकता है तो उन प्रोडक्ट्स का कितना रेवेन्यू आ रहा है वो देखने के लिए आप लोग यहाँ पे ई कॉमर्स परचेस के टैब पे क्लिक कर सकते हो। ई कॉमर्स परचेस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आप लोगों को दिखेगा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच, यहाँ पे अगर हमने स्क्रॉल कर लिया, अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये क्या, ई कॉमर्स परचेज आइटम, अच्छा वो प्रोडक्ट वाइज दिखा रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था आपको, देखो ये वैल्यूज गलत आ रही, दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो ये डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है प्रोडक्ट्स के नाम, कौन सा प्रोडक्ट कितना व्यू हुआ था और एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कितने लोगों ने परचेस किया। और अगर मैं आगे देखता हूं तो प्रोडक्ट वाइज उसका रेवेन्यू आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रोम दिनोहित द स्लोपर स्वेटर, ये स्वेटर को करीब करीब 120 लोगों ने परचेस किया और उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है $8,02,200। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट का आप लोगों को यहाँ पे रेवेन्यू दिखाई देता है। परचेस जर्नी पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो परचेस जर्नी में आप लोगों को यहाँ पे यूजर कैसे जर्नी में जा रहा है, कैसे जा रहा है, फनल वाइज दिखा रहा है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ये पूरा फनल दिख रहा है। सेशंस, टोटल सेशंस 71,000 लोगों ने विजिट किया था 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर। उसके बाद में प्रोडक्ट व्यू कितने लोगों ने किया? प्रोडक्ट व्यू किया था 24,000। तो 24,000 देखोगे तो 34% बनता है 71,000 का। उसके बाद में ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया था? ऐड टू कार्ट सिर्फ 5,000 लोगों ने किया था। उसके बाद यहाँ पे अबेंडन कार्ट रेट, अबेंडन मतलब क्या होता है? अबेंडन बेसिकली मतलब कितने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, कितने लोग आगे बढ़े। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.10, ये क्या दिखाई दे रहा है? वो हाँ, ये डेटा क्लैश हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, एक मिनट, हम हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बिगिन चेकआउट को कितने लोगों ने आगे बढ़े बिगिन चेकआउट के पेज पे? हाँ, 39% लोग बिगिन चेकआउट पे पहुंच गए। और उसमें से एक्चुअल में परचेस करने वाले लोग कितने थे? परचेस करने वाले लोग अगर देखोगे तो परचेस करने वाले जितने भी लोग बिगिन चेकआउट पे पहुंचे थे उसमें से 37% लोगों ने परचेस किया था आपका प्रोडक्ट। तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। मोबाइल से स्टार्ट किया था सेशन 34,000 लोगों ने, व्यू प्रोडक्ट किया 9,000, ऐड टू कार्ट किया 1,100 और एक्चुअल में बिगिन चेकआउट तक कितने पहुंचे? 299 और फाइनली परचेस कितने लोगों ने किया? 82। डेस्कटॉप का परचेस 10 टाइम्स ज्यादा है मोबाइल के कंपैरिजन में। तो उनको ये समझ में आता है कि मोबाइल से ज्यादा डेस्कटॉप से ज्यादा सेल आ रहा है। तो अगर उन लोगों को कोई पेड एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए उनको एड्स रन करनी है, तो वो लोग मोबाइल से ज्यादा डेस्कटॉप पे एड रन करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज परचेस का जो बिहेवियर है ये डेस्कटॉप पे ज्यादा है, टैबलेट पे नहीं है कुछ भी, स्मार्ट टीवी के अंदर भी कुछ नहीं हो चुका है। तो वो लोग यहाँ पे अगर उनको एड्स वगैरह रन करनी है तो डेस्कटॉप प्रेफर करेंगे, डिपेंडिंग लाइक बेसिस ऑन दिस डेटा। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग ये चीज है। डेटा देखो और उसको देख के मार्केटिंग करो। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। चेकआउट जर्नी, वो वापस आपको वैसे ही फनल्स दिखाएगा कि बंदे ने चेकआउट कैसे किया। चेकआउट में यहाँ पे टैब्स थोड़े बहुत अलग आ सकते हैं। चेकआउट में सीधा देखिए उसने बिगिन चेकआउट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने? 9। एड शिपिंग, अब देखो ये डेटा क्लैश हो रहा है वापस। एड शिपिंग पे 0 दिखा रहा है, एड पेमेंट 0 और परचेस 0 दिखा रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये देखो ये डेटा पुल नहीं कर रहा है, उसने मैं बोला इसमें अभी भी डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को बिगिन चेकआउट, एड शिपिंग, एड पेमेंट, परचेस वो भी जरूर दिखेगा। मतलब अगर आपने कल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना लिया शॉपिफाई के ऊपर, मैजिको के ऊपर, ई कॉमर्स स्टोर, और आपको रोज के रोज देखना है कितना सेल हुआ, तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपका गूगल एनालिटिक्स का 4 का कोड आपकी वेबसाइट पे ऐड कर दीजिए, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको हर रोज वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहा है, कितना परचेस हो रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, सब डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
ये एक्चुअली पूरा फ्री है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे अभी अभिजीत, आपने आपने ई कॉमर्स साइट बना लिया और आपने आपने किसी कंपनी से बना लिया, वो कंपनी बोलता है सर आपको आपके वेबसाइट के विजिटर्स देखने हैं क्या, रोज कितने लोग आते हैं, क्या आता है, कितना परचेज हुआ आपका, ये सब दिखेगा आपको एक टूल में सर, लेकिन उसका पैसा लगेगा आपको हर महीने 10,000 रुपए। चलेगा क्या? लोग पैसे पे करते होते हैं और आप लोग यहाँ पे फ्री में उस टूल को यूज करके एक्सेस देते हो उनको। तो ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को वेबसाइट ऐड करना होता है गूगल एनालिटिक्स में, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यूजर एट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें दिख रही है, ओवरव्यू पे आता हूं मैं। ओवरव्यू पे आने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो यहाँ पे, स्क्रॉल करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडिया, ये तो आपको कंट्री वाइज रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, व्यू कंट्रीज। तो मैं कंट्री वाइज भी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे व्यू कंट्री बोल दिया तो आपको कंट्री वाइज रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंट्री वाइज अगर आप चेक करोगे तो कौन से कंट्री से कितना ट्रैफिक आया था। इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर देखोगे तो वो है यूएस, फिर कनाडा, इंडिया, चाइना, क्योंकि इंडियन लोगों को ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगेंगे। आप थोड़ी, जब अभी यहाँ पे कोई बैग ले रहे थे, $50 का बैग था, 50 मतलब 4,000 का बैग था। तो इनके प्रोडक्ट्स इंडियन कस्टमर्स को बहुत महंगे लगता है, इंडियन बायर्स को। तो यहाँ पे उनको देखो सबसे ज्यादा सेल यूएस, कनाडा। एकदम सेल ड्रॉप हो, मतलब 40,000 यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 7,000। तो 40,000 का 7,000 मतलब करीब करीब 7%, मतलब 90% ट्रैफिक उनका अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है। यूएस से दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, कनाडा, उसके बाद बाकी की कंट्रीज चेक कर सकते हो आप लोग। जैसे मैंने बोला, शो रोज बोल के आप लोग जितना रिपोर्ट पुल करना है उतना पूरा रिपोर्ट यहाँ पे पुल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग यूजर एट्रीब्यूट्स के बाद में ऑडियंस के टैब पे क्लिक करते हो, ऑडियंस के टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या रिपोर्ट मिलेगी, स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपको टोटल वापस वो ऑडियंस का रिपोर्ट दिखा रहा है, मतलब विजिटर्स के बिहेवियर का। टोटल यूजर्स आए थे 75,000, नॉन परचेज वाले थे 75,000, रिसेंटली एक्टिव यूजर्स थे 52,000, एंगेज यूजर्स थे 75,000 में से 28,000 लोग एंगेज हो चुके थे। कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 6,400। लाइकली 70 परचेज, मतलब कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट करने के 7 दिन में परचेस किया था, 4,900। प्रेडिक्टेड 28 डेट टॉप स्पेंडर, मतलब गूगल अभी ये भी ट्रैक करता है कि आपके वेबसाइट पे आने के बाद टॉप स्पेंडर्स को लेने क्या, कौन से अकाउंट ने, कौन से यूजर ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया था। वो भी अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मैट्रिक्स बनाए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता नहीं, उसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। परचेस कितने लोगों ने किया एक्चुअल में। हाँ, यूजर्स फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, वो लोग अलग से ट्रैक करें कि सैन फ्रांसिस्को से कितने यूजर्स आए थे, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका ये एवरेज टाइम लोगों ने स्पेंड किया है वेबसाइट पे। टेक पे आने के बाद टेक पे क्लिक करता हूँ और ओवरव्यू पे आता हूँ, तो इसमें आप लोगों को इन जनरल जैसे कौन से ब्राउजर से, कौन से डिवाइस से, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा एंड्रॉइड दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल पे है। मैकिनतोश मतलब क्या, एप्पल, विंडोज, आईओएस, क्रोम, लिनक्स, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। हाँ, कौन सा डिवाइस, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्राउजर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइसेस दिखा रहे हैं, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट। तो एक इन जनरल आपको ना लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आता है कि क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है अभी मार्केट में, हाँ ट्रेंडिंग क्या है। उसपे से आप लोग आपके वेबसाइट को आप वैसे कंपैटिबल बना सकते हो, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लोर के टैब में हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतने ही टैब्स देखने थे अभी, क्योंकि एक्सप्लोर के टैब में अगर आप आओगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये समझना आपको नहीं जाएगा अभी, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं ये। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स में वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे एक बंदा आके सिर्फ जीमेल को लॉग इन करके दे सकता है मुझे, अगर तो अच्छा हो जाएगा अभिजीत, या फिर आपका स्क्रीन शेयर करो, आप वहां से लॉग इन करो, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। फिर आपका स्क्रीन शेयर करो, लॉग इन करो जीमेल से आपके गूगल एड्स अकाउंट में।
हाँ, अभी यहाँ पे आप नीचे आइए। हाँ, ये पहला वाला दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, नीचे आइए। एनालिटिक्स, सेकंड वाला, सेकंड वाला, नीचे आइए, नीचे। हाँ, ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वो एकेडमी जो है ना, लिंक में यूआरएल में एकेडमी ना, वो निकाल। हाँ, एंटर करो। यस। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ वेबसाइट। अब आप लोगों को दिखा है स्टार्ट मेजरिंग, यस परफेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा अकाउंट, अकाउंट का आप नाम दे सकते हो। गाइस, अकाउंट होता है और प्रॉपर्टी होता है, तो अकाउंट और प्रॉपर्टी में फर्क क्या है ये बोलता हूं मैं। अकाउंट मतलब पेरेंट, प्रॉपर्टी मतलब चाइल्ड। जैसे टाटा ग्रुप, ये एक अकाउंट बन सकता है। टाटा ग्रुप के अंदर टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है उनकी अलग अलग। तो टाटा ग्रुप का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर आप लोग हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग एनालिटिक्स का अकाउंट, ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपका आईटी मास्टरी वेबसाइट दिया था ना आपको, आईटी मास्टरी। तो अभी लिख दीजिए, आपका ग्रुप का नाम ऐसे लिख दीजिए, आईटी मैस्ट्री। आईटी मैस्ट्री, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, नेक्स्ट बोलिए। ऐसे आप लोग 100 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो एक गूगल एड्स में। अब प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहे हैं, डाल दीजिए आईटी मैस्ट्री डॉट एक्सवाइजेड। आईटी मैस्ट्री नाम से डालिए। नीचे कंट्री वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। सिलेक्ट कौन कैटेगरी। अभी आपका आईटी मैस्ट्री किस चीज का वेबसाइट है, वो आप कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे एजुकेशन डाल दीजिए। हाँ, है ना, जॉब्स एंड एजुकेशन होता है, टाइप करना होती है एजुकेशन। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, नेक्स्ट। अभी आप किस लिए यूज करोगे, एक दो टिक मार्क कर दो सर। क्रिएट, यहाँ पे ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर सिलेक्ट करो कंट्री, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, इंडिया। अब यहाँ पे आ गए आप लोग। यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको टारगेट ट्रैक कर रहा है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप या आईओएस ऐप। मोबाइल ऐप भी नहीं, वेबसाइट, वेब। वेब बोलने के बाद में डालिए अभी यहाँ पे वेबसाइट का नाम, आई टी मैस्ट्री डॉट एक्सवाइजेड। वेबसाइट का नाम डालिए, आई टी स्पेस मैस्ट्री। अब क्रिएट स्ट्रीम बोले, क्रिएट स्ट्रीम बोलने के बाद अब यहाँ पे आते हो आप लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब ऊपर राइट साइड में व्यू टैग इंस्ट्रक्शन दिख रहेगा, क्लिक कीजिए। व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको एक कोड मिलेगा। ये कोड आप लोगों को वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है, या फिर आप गूगल टैग मैनेजर में से भी इस कोड को कर सकते हो। हाँ, इंस्टॉल मैनुअली। टैग मैनेजर से इंप्लीमेंट करना है क्या आपको ये कोड, कर देगा टैग मैनेजर मतलब, लक्ष्य देगा टैग मैनेजर। हाँ, इंस्टॉल मैनुअली बनना, इंस्टॉल मैनुअली बन कोड। हम्म अब ये टैग मैनेजर के थ्रू डालना है या आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे डालना है, कैसे करें इसे बोल बता। मैनुअली करें सर, कॉपी कोड करा, आई टी मैथ्स डॉट एक्सवाइजेड ओपन करो। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास रैंक मैथ का प्लगइन है, उसके अंदर बहुत इजी जाएगा आपको। आई टी मैथ्स ओपन कर लो। अभी एक काम करो, रैंक मैथ एसयू लिखा है क्या, रैंक मैथ एसयू, उसमें जाके आपका जनरल सेटिंग्स लिखा है क्या। उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, एनालिटिक्स लिखा है क्या, सेकंड लास्ट ऑप्शन।
बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग रैंक मैथ नीचे आइए, सेव चेंजेस बोलो एक मिनट। अरे वो आपको ना ये करने के लिए बोल रहा है, ये इसका रैंक मैथ वगैरह आपको ये ठीक है, चलो कॉपी करो वो कोड। हाँ, अब कॉपी करके ये कोड नीचे स्क्रॉल करो जरा नीचे लेफ्ट साइड में, अपीयरेंस पे आओ। अपीयरेंस में एकदम लास्ट वाला ऑप्शन थीम फाइल एडिटर, हेडर सेक्शन में डालना है ना। अब यहाँ पे राइट साइड में हेडर डॉट पीएचपी दिखा गया, थर्ड लास्ट का फोर्थ लास्ट ऑप्शन है, यस। अब इसमें कंट्रोल फाइंड करो, हेड देखो, हेड 11वें नंबर पे चालू हो रहा है, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे हेड क्लोज होता रहेगा। हाँ देखो 22nd लाइन पे हेड क्लोज हो रहा है, 21st लाइन का एंड है ना, उधर एंटर करो, एंटर, बैक स्पेस दे दो, कंट्रोल बी, परफेक्ट। गाइस ये देखिए कोड आपका इंस्टॉल हो चुका है, अपलोड अपडेट फाइल बोलो। अभी आ जाइए एनालिटिक्स पे, आपका कोड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है वेबसाइट पे। हाँ, अब यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसको, नहीं ये जो क्लोज आ रहा है ना ऊपर लेफ्ट में, तो हाँ क्लोज, ये वेब स्ट्रीम को भी क्लोज कर दीजिए। अभी आप लोग यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में एनालिटिक्स का लिखा है क्या लोगो, ऊपर एनालिटिक्स के लोगो पे क्लिक कीजिए, या नेक्स्ट, ठीक, हाँ कंटिन्यू होम पेज, ओके सेव करो। अभी लेफ्ट साइड में वो ग्राफ जैसे दिख रहा है क्या आपको, हाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, अभी रियल टाइम पे क्लिक करो, और यहाँ पे हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं आईटी मैस्ट्री। अभी मैंने भी ओपन किया आईटी मैस्ट्री, मेरी साइड से ओपन कर रहा हूँ मैं, तो आईटी मैस्ट्री अगर चालू रहेगा ना तो दिखेगा ट्रैफिक। निकिता आधुनिक मास्टर आला दर्शन जैन से चेक करो सारा, ओके ओके, एक बार रिफ्रेश करो। यहाँ पे अगर विजिटर आपको दिख गया तो समझ लीजिए कोड इंस्टॉल हो चुका है, अगर नहीं भी दिखा तो थोड़ी देर रुक सकते हैं हम लोग और बाद में चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कोई 2-3 घंटा लगता भी है। अभी तक विजिटर नहीं आ रहा है। आपने भी ओपन किया वेबसाइट itmastery.xyz, नहीं नहीं बाजू में वेबसाइट ओपन करना itmastery.xyz। अरे तू कुठल्या वेबसाईट टाकलं मी तेच म्हणलो, sdm.itmastery ओपन केली, टाकलंय तो कोड, मग itmastery.xyz ओपन कर, कोड चुकीच्या वेबसाईटवर टाकलाय। वही है डिजिटल, वही डिजिटल और पासवर्ड वही है सेम। वो कोड जो मिला तो वो ये इस वेबसाइट पे डालो। मित्रांनो मी रवी करंदीकर सांगतो, टाकला, आला का युजर्स इन द लास्ट वन, आला का वन युजर दिसला का देवेंजी, येस नो, बघा एक युजर आला बघ इथं, कर सिलेक्ट युजरला, यस सर. हा म्हणजे युजर आला याचा अर्थ ट्रॅकिंग सुरू झालेलं आहे। आता तुमच्या वेबसाईटला जसं ट्रॅफिक येत जाईल तसं तुम्हाला लेफ्ट साइडला जे टॅब्स आहेत इथे, आता तुझ्या ह्याच्यात बघ, आता जनरेट लीड्स, तुझ्या ह्याच्यात बघ नवीन टॅब्स दिसायला लागले जे माझ्या इथे दिसत नाहीत आता,
दिसतंय का, करते का? म्हणजे तो काय करतोय आता बघ, तुझ्या इथे थोडं वेगळं दिसतं बघ, जनरेट लिस्ट, माझ्या इथे दिसत नव्हतं. हा, तर हे काय होतंय ते का गुगल अनालिटिक्स अकाउंट आहे ना, युजर वाईज पण वेगवेगळे ऑप्शन दाखवतोय. नवीन युजर्सला तो काय करतोय, लेटेस्ट वाल्या गोष्टी दाखवतोय. तर तुझ्या इथं असं वेगळं काय नाही, फक्त जनरेट लिस्टच्या टॅबमध्ये या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दाखवतोय, पण त्या सगळ्या सेमच आहे बघायला गेलं तर आपलं ट्रॅफिक ऍक्विजिशन वगैरे सगळं. तर इथे हा गुगल अनालिटिक्सचा टॅब आहे. तर तुम्ही परत एकदा रेकॉर्डिंग बघायचं असेल तर बघा. आणि आता इथं बाजूला गुगल ऍड्स सर्टिफिकेशन सर्च करू, गुगल ऍड्स सर्टिफिकेशन. गाईज या सगळ्या ऑनलाईन एक्झाम आहेत आपल्या, ज्या तुम्हाला द्यायच्या आहेत. खाली स्क्रोल करा, स्किल शॉप डॉट कुठले थांबा, हे बघा थर्ड वाले घ्या, गुगल ऍड सर्टिफिकेशन सर्च थर्ड वाला. ते बघा, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला गुगलच्या सगळ्या एक्झाम भेटतील ह्या प्लॅटफॉर्म वरती. हा, तर ह्या प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही सगळ्या एक्झाम देऊ शकता. तुम्हाला एक्झाम द्यायची जरी असेल कुठली, तरी तुम्ही इथं स्क्रोल करा खाली. आता ही गुगल ऍड सर्टिफिकेशन आहे. इथं स्क्रोल केलं खाली, इथं तुम्हाला 1 तास 30 मिनिटाची एक एक्झाम आहे. बघा बघा, सेकंड वाली गुगल ऍड सर्च असेसमेंट दिसते का, 1.3. थोडं मोठं कर तुझी स्क्रीन, कंट्रोल प्लस कर बघा. तर इथे दिसते तुला गुगल ऍड सर्टिफिकेशन 1.3 आवर्सची दिसते तुला ही. हा, ही जर क्लिक केली तुम्ही, इथून एक्झाम चालू होती. 80 पासिंग असतं, लक्षात ठेवा. जवळपास 60 ते 70 क्वेश्चन असतात. 80% पासिंग असतं. जर फेल जरी झाले तरी 24 आवर्स नंतर परत ही एक्झाम देता येते. आणि हे जे सगळे आन्सर्स गुगल सर्चला अवेलेबल आहेत. तुम्हाला तुम्ही अशी जर विदाउट एनी क्रॅक जर द्यायला गेलं तर तुम्हाला पास नाही होत येणार. त्यातनं खूप असे प्रश्न विचारलेत ना, जे एक्सपिरियन्स लोकच पास करू शकतात ती एक्झाम. म्हणजे तुम्ही गुगल ऍड्सची जर काम केलं तरच तुम्ही ती पास करू शकतात. फ्रेशर्स लोक पास होत नाही. पण आता तुम्हाला द्यायच्या असतील ना एक्झाम्स, तर ह्या इथून आपल्याला ह्या सगळ्या एक्झाम्स द्याव्या लागतील. तर तुम्ही ग्रुपमध्ये डिसाईड करा किंवा घरून देऊ शकता, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. 8 सर्टिफिकेशन आहे गुगलचे, ते 8च्या 8 सर्टिफिकेशन तुम्ही कव्हर होतात. हबस्पॉटचं पण एक आहे, हबस्पॉट सर्टिफिकेशन टाक बरं गुगलला. जास्त सर्टिफिकेट्स कॅरी करू नका, मी तुम्हाला सांगतो. उगीच ते तुम्ही भरपूर लोकांना असं वाटतं 10 सर्टिफिकेट म्हणजे काहीतरी खूप मोठं हे झालं. उगीच इंटरव्ह्यू अजून तुमचा काहीतरी टफ होईल, माहिती का. हबस्पॉट अकॅडमी इथं तुमचं एक सर्टिफिकेशन असतं, ते पण आपण करायचंय. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून 1-2 सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर मी ते पण देतो. हा, ऑनलाईन तुम्ही देऊ शकता. साइन अप फॉर फ्री गुगल अकाउंट क्रिएट करावं लागेल आणि आपल्याला इथं अकाउंट क्रिएट करून ह्यांची पण एक्झाम द्यावी लागते. हबस्पॉट हे सगळे सॉफ्ट सर्टिफिकेट्स आहेत त्यांचे. पण मी तुम्हाला हेच बोलतो, एवढे सर्टिफिकेट कॅरी नका करू. नॉलेज फक्त पहिले क्लिअर करा. देवेन, तुम्ही आणि तुमचा मित्र अभिजित, तुम्ही पहिले 2ची बॅच आता येते, प्लीज त्याच्यात बसून ना परत सगळं नीट रिपीट करा. म्हणजे तुमचे भरपूर सेशन मिस झालेत. एकदा रिपीट करा आणि त्याच्यानंतर मला नाही, तुम्ही जॉब बघताय काय करणार आहेत? जॉबचा प्लॅन आहे ना. मग तुमचं कसं, तुमचं ग्रास्पिंग चांगलं आहे दोघांचं, देवेन तुझं पण आणि अभिजित तुझं पण. तुम्हाला लगेच जॉब भेटून जाईल. फक्त थोडं एसईओ वरती फोकस करा किंवा गुगल ऍड्स फेसबुक वरती. मी जर तुम्हाला सांगेल, जास्त पगार जे आहेत ना, ते गुगल ऍड्स फेसबुक ऍड्सला भरपूर पगार आहेत. माझ्याकडे प्रोजेक्ट पण आहेत, तर तुम्ही त्याचा एक्सपिरियन्स दाखवून डायरेक्टली रेझ्युमे मध्ये तसं दाखवू शकता. मी त्याचा तुम्हाला एक्सपिरियन्स लेटर पण देईन. पण फक्त मेक शुअर की तुम्ही चांगली प्रॅक्टिस करा 1 महिना आणि डायरेक्टली पेड ऍड साठीच अप्लाय करायला सुरू करा. ते नसेल तर मग एसईओ ला करा. एसईओ ला सॅलरी कमी असते आणि कसं एसईओचं जॉब प्रोफाईल थोडं बोरिंग आहे. गुगल ऍड्स, फेसबुक ऍड्स, युट्यूब ऍड्स हे जरा इंटरेस्टिंग प्रोफाईल्स आहेत. तर एवढं आहे, हे सगळं क्लिअर करा. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुमचे काही डाऊट्स असतील, क्वेश्चन असतील तर तुम्ही विचारू शकता, ते आम्ही क्लिअर करू शकतो. आणि प्लीज जेवढ्या लोकांनी बॅच मिस केली त्या लोकांनी 2च्या बॅचला परत बसायला सुरू करा. पुढच्या सोमवारपासून 2ची बॅच सुरू होणार आहे. या गुरुवारी त्या बॅचचा डेमो ठेवलेला आहे. तो डेमो झाला की मंडेला बॅच सुरू करणार आहे. त्यात बसून सगळं क्लिअर करा. म्हणजे कसं 2दा रिपीट झालं ना, आता कसं तुमची लिंक नाही लागणार, तुम्ही मधनच इथं घेतलं होतं सेशन, मधनं तिथं एक सेशन ड्रॉप केलं, तर एका बॅच मध्ये पूर्ण सेशन ऍटलीस्ट एसईओ तरी पूर्ण स्टार्ट टू एंड कम्प्लीट करा. त्याच्या बेसिसवरती लगेच तुम्हाला जॉब भेटून जाईल. त्याच्यानंतर तुमचा जॉब जर भेटला की रोहित मला तर 10 ते 6 जॉब भेटलाय, इव्हनिंग 7ची बॅच जॉईन करा किंवा सकाळी 8ची बॅच जॉईन करू शकता. बॅचचा काही प्रॉब्लेम नाही. सकाळी 8ची जॉईन केली तर त्यात तुमचं कव्हर होईल. इव्हनिंग, अर्ली मॉर्निंग दोन्ही ऑनलाईन क्लासरूम दोन्ही अवेलेबल आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त 10:30, 2, 4 या बॅचेस चालूच असतात. तर आजच्यासाठी आपण इथंच थांबू. मला सांगा कसं होतंय. तुम्ही एकदा निकिताशी बोलून घ्या, तुमची बॅच कन्फर्म करायची असेल त्यात बसायला सुरू करा. आणि ती पण ऑनलाईन आहे आणि क्लासरूम पण आहे, त्यात लोक जास्त असतील. म्हणजे दिवाळीमध्ये स्लॅक होतं ना, त्यात बॅच मध्ये मला वाटतं 8-10 लोक असतील. ठीक आहे देवेनजी? ओके सर, आय विल जॉईन फ्रॉम मंडे. पक्का पक्का. काही जणी ये क्लासरूमला येत नाही, बसत जरा बाबा. हो सर, क्लासरूमला येणार आहे सर. हा, चालतंय. ओके. थँक्यू सर.